उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य साथी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सदस्य साथी भाइयों का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल समूह थाना मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर, उनका बहुमूल्य मिलने वाला मार्गदर्शन, मेरा परिवार जिसका भरसक साथ, उनकी जबरदस्त सहनशीलता का प्रतीक है कि आज मैं जिंदा बचा हुआ हूँ। आप लोगों के बीच में इस खुले दरवाजे से आकर बैठकर आप लोगों के द्वारा अपने खुद को पहचान पाने की एक मौका जो मुझे दिया गया उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसी के द्वारा अपने ईश्वर को अपने भीतर वो है इसका एहसास आज होता है, उसकी सिद्धता मुझे प्राप्त हुई है। और उसी एहसास के साथ में अपने आज के जीवन को जीते हुए बहुत शांति और सुकून, स्वस्थ और मस्त लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उपस्थित सभी मेरे साथी सभासद भाइयों का और सूरत साउथ गुजरात फेलोशिप का कि आज मेरे अनुभवों को गठन करने का यह मौका मुझे दिया गया है। जब मेरे साथी सभासद भाइयों को मैं सुन रहा था तो मेरे जिंदगी का हर टप्पा अभी से लेकर तो पिछले जिंदगी का फिर से मेरे सामने आया। गोविंद भाई दिल्ली से जुड़े हुए, जब दर्द और पीड़ा की बात और उसमें से गुजरने की बात और वो पीड़ा किसी को भी न हो, इस प्रकार की भावना का जब उन्होंने जिक्र किया तब मुझे आज ये लगता है कि ये एक प्रायोजन है, एक प्रायोगिक बात है ईश्वर की। ये उसका प्रयोजन है कि पीड़ा और दर्द के बिगर बदलाव के लिए या बदलाव के प्रक्रिया में जाने की बात ये दुनियादारी में आती नहीं है। और जब बदलाव की प्रक्रिया आती है तो निर्मित और प्रगति आती है। वैसा ही राकेश भाई जिन्होंने 90 दिन पूरे किए, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। कृणाल भाई से यही कहूंगा कि ये ऐसी धरोहर है जहां पे अकेलापन है ही नहीं, उल्टी एक कार्य प्रणाली है अपने अकेलेपन को दूर करके अपने भाइयों को जोड़ने की, अपने आजू बाजू में उसकी सिद्धता देने की, उसके कार्य की, उसके शक्ति की और उसके प्रेम की, जिसके द्वारा आज हम जीवित है। वैसे ही मेरे मृणाल भाई या यतीन भाई जुड़े हैं तो जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। और जुड़े रहने से बहुत कुछ जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे एक धरोहर का एक हिस्सा होने के बाद में हमको वो लाभ होने वाला है जिसके लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। आज जिस विषय पे मुझे अपने अनुभव रखना है वो मेरे बहुत अंतरात्मा के करीब है। और बहुत चोटें खाने के बाद में, बहुत पीड़ा में से गुजरने के बाद में जागरूकता और आध्यात्मिकता का मेरे स्वास्थ्य से
और सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं, स्वास्थ्य प्राप्त करके स्वास्थ्य बनाए रखने में और अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में प्रगति में जाने के लिए ये जागरूकता और आध्यात्मिकता का मेल कितना आवश्यक है, इस बात की अगर मैं प्रचिति आप लोगों को दे सका अपने अनुभव के द्वारा, तो मैं समझूंगा मेरे लिए भगवान ने दी हुई उपयोगिता को मैंने पूरा किया है। अवेकनिंग स्पिरिचुअलिटी not only brings recovery, it makes me responsible to maintain that recovery through giving and helping other alcoholics to achieve sobriety. अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पूरी धरोहर जो एक सुरक्षित घेरे में दुनिया भर में एक विस्तृत कार्य पद्धति में आज जो कार्य कर रही है, ये खास करके ये कोविड के सिचुएशन में भी, जहां पर पूरी दुनिया संभ्रमित है, हिली हुई है, असुरक्षित है, वहीं पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस जिन सभासद का एक जमावड़ा है, एक फेलोशिप है, एक शराबियों के लिए बनी हुई एक संगत है, वो पूर्णतः सुरक्षित महसूस कर रही है। पूर्णतः ऐसे विकट अवस्था में भी अपने आप को निखार कर हीरे की तरह चमकने के लिए और तप कर सोने की तरह उभरने के लिए पूर्णतः कार्यरत है। हर आने वाली जिंदगी में हर आने वाली चीज समस्या के जगह एक संधि के रूप में परिवर्तित हो गई है। जो जीवन प्रताड़ित था, जहां दूर दूर तक जिंदगी में आने की संभावना नहीं थी, जहां पे एक शापित जिंदगी, एक कलंकित जिंदगी, एक नाकाम जिंदगी, एक निरर्थक जिंदगी, एक निष्क्रिय जिंदगी, जहां पे हर कोई जिंदगी से जुड़ा हुआ मेरे ये मान बैठा था कि ये व्यक्ति कभी ठीक हो ही नहीं सकता, ये कभी जिंदगी में फिर से अपने खड़ा हो नहीं सकता, ना ये कभी जवाबदारी से, शिस्तबद्धता से अपनी जिंदगी को फिर से दोबारा चला सकेगा और कभी भी जिंदगी में वापस दोबारा से अपने जिंदगी को निखार सकेगा। ये उनके जहन में से ये बात पूर्णतः निकल गई थी। मेरे भाइयों के लिए जो नए हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना जरूरी समझता हूं और अपने को इस धरोहर से जुड़ने के बाद में, इससे एकरूप होने के बाद में, इसमें पूर्णतः सम्मिलित होने के बाद में, सहभागी होने के बाद में मेरे जिंदगी में जो बदलाव आया, जो एक हायर लेवल ऑफ पर्पस, एक सक्रियता, एक चेतना, एक चैतन्य, एक आशा, एक प्रोत्साहन आज मेरे जिंदगी में मैं पा रहा हूं, उससे अवगत कराने की ये मेरी कोशिश है। और इस धरोहर का वो सब भाग जो हर एक शराबी का अधिकार है, उसके लिए एक नेमत है, उसके लिए दिया गया हुआ एक जबरदस्त एक विरासत है, वो इसका वारसदार है। मेरे जिंदगी में
वो सब बातें जो मेरे घर वालों ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे हितचिंतकों ने, या मेरे उन डॉक्टर्स ने, साइकेट्रिस्ट ने मेरा इलाज करते वक्त जो कुछ भी किया वो सब काम में नहीं आया। मैंने खुद ने किए हुए निर्धार, मेरे खुद की जानकारी, मेरी स्वयं सिद्धता, आत्मनिर्भरता, उसके लिए मैंने किए हुए प्रयत्न काम में नहीं आए। मेरा जितना भी चीज था वो संघर्ष था, वो लड़ाई थी, और उसमें हर वक्त हार थी, हर वक्त नाकामयाबी थी। आई वॉज अ लूजर, आई कुड नेवर बिकम अ विनर। ऐसे में शिक्षण, पढ़ाई लिखाई, पूजा पाठ, देव धर्म, संस्कृति, संस्कार, इन सब से मैं पीठ मोड़ते गया था। मगर मेरे घर वाले, मेरे पिताजी, मेरे भाई लोग मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के पीछे अपना सब दांव पे लगा रहे थे, और हर वक्त थक जा रहे थे, हर वक्त नाकामयाब हो रहे थे, हर वक्त प्रताड़ित हो रहे थे, और हर वक्त बहुत ज्यादा उनके सहनशीलता की पराकाष्ठा होने के कारण नाराज हो जाते थे या मेरे से दूर होने लग गए थे। शराब मेरे जिंदगी में जब आई तो शराब ने भी कोई आनंद मुझे नहीं दिया, मगर परिणाम दिया। मेरे समझे बिगैर मेरे मन पे और शरीर पे ऐसा कुछ परिणाम कर गई कि उसके वजह से मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा आधार और जिंदगी की आवश्यकता शराब ही बन गई। अनेक तकलीफों में से गुजरने के बावजूद भी, अनेक पीड़ाओं में से जाने के बावजूद भी, अनेक हादसों के बावजूद भी, क्योंकि पहला ही हादसा मेरे साथ में शराब के पहले ही मेरे जिंदगी में जब प्रवेश हुआ था, वहीं से वो लड़ाई चालू हो गई थी, और वहीं से मेरे जिंदगी की अमूल्य वस्तु यार जो जिंदगी जीने के लिए बहुत आवश्यक थी, वो उसने निकालना चालू कर दिया था। पहले ही दिन मेरे साथ में जो मेरे 3 अजीज मित्र थे, जिनके साथ में मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, जिनके घर परिवार से मैं जुड़ा हुआ था, जिनका परिवार मेरा परिवार था, और उस परिवार के लिए मैं उनका था, वो 3 साथी वो पहले प्रयोग में शराब पीने के नदी में डूब के मर गए थे। मैं बचा था। मेरे दूसरे प्रयोग में मैं ब्लैकआउट स्टेज में गया था, यानी ही ऑब्लिवियन में जाने तक मेरे को शराब पीना पड़ता है, ये सिद्ध हो गया था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 17 फरवरी 1988 को मैंने पहली मीटिंग की थी। जब 16 फरवरी 1988 को मैं हॉस्पिटल में शराब पिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे छोटी सी बच्ची का जन्मदिन उसके खुशी के लिए घर में मनाया जा रहा था, और वो जन्मदिन में न रहने का निर्णय और अस्पताल में जाने का निर्णय मेरा था। इसलिए था कि शराब से मेरी जिंदगी उस वक्त तक पूरी तहस नहस हो गई थी। मैं एक बार एक ऑपरेशन में ऑपरेटिव स्टेज में चले गया था, जहां पे वो ऑपरेशन टाला गया था, और एक लास्ट रिमार्क आया था बहुत सारी फाइंडिंग्स के बाद में कि ये व्यक्ति प्रोबेबली अल्कोहलिक है। ये रिमार्क था। मैंने अपने बच्ची का जीवन खतरे में डाल दिया था। उसको शाम को लूना पे खड़ा करके 2.5-3 साल के बच्ची को मैं 65 किलोमीटर का सफर करने निकला था, उसको घर लेके आने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर इतना मेरा प्यार था कि उसके बगैर मैं रह नहीं पाता था। उसके लिए चॉकलेट खरीदने गया, बाजू में शराब की दुकान दिखी और मैंने मेरे लिए शराब खरीदी।
उस बच्ची को लेकर मैं रात के 2:30 बजे घर में पहुंचा था, जो मुझे मालूम नहीं था मैं कैसा पहुंचा, कैसा आया, कहां से आया, क्या किया, ये भी मुझे मालूम नहीं था कि मैंने उसके पानी पीने के जो वाटर बॉटल थी उसमें भी शराब डाल दी थी। कहां पे कब मैंने कितनी शराब ली, कैसी पी, मुझे कुछ याद नहीं था। इस दौरान मैंने 2 सुसाइडल अटेम्प्ट किए थे। इस दौरान मैं एक बार लॉकअप में गया था, जहां पे मैं बहुत रोया था, बहुत गिड़गिड़ाया था। बहुत सारे पैसे पुलिस वालों ने मेरे निकाल लिए थे, हाथ पैर पड़ा था, बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। और घर जाने के लिए जब मुझे छोड़ा गया और घर पहुंचने के लिए मेरे जेब में जब 100 रुपए डाले गए, तो 100 रुपए लेके मैं शराब के अड्डे पे जाके बैठा था। तो सब बातें जो आवश्यक थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य बनने के लिए और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस धरोहर को हासिल करने के लिए, वो सब हो गया था। और इसीलिए शायद उस डॉक्टर के अस्पताल में जब मैंने वो सब किया, जो शायद उसको अपेक्षित भी नहीं था कि उसी के अस्पताल में मैंने अपना शराब का जुगाड़ जमाया और बाथरूम में बैठ के वो पानी कौन सा है, कौन सी जगह है, कौन सी शराब पी रहा हूं, उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, क्या नहीं, सबकी चिंता किए बगैर जब मैंने एक के बाद में दूसरी के बाद में तीसरी, क्योंकि मुझे 2 मिनट लगते थे अपनी शराब को हासिल करने में या शराब को प्राप्त करने में, वो जब मैंने किया तब डॉक्टर समझ गया कि आई एम अटरली होपलेस क्रॉनिक अल्कोहलिक। और शायद यही जागरूकता या यही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अवेयरनेस का जो भाग था कि समाज के हर टप्पे में, समाज के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग में मेरे समान खतरनाक, अपने जिंदगी को पूर्णतः नेस्तनाबूद करने वाले शराबी को, जो शराब के दृष्टि से नालायक है, पागल है, जो एक शाप है, जिसको जीने का अधिकार ही नहीं है, उसके लिए एक योजना है। इसकी जानकारी समाज में मेरे कई अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों ने अपने जागरूकता के कारण, सतर्कता के कारण वो बात पहुंचाई थी। और करके ही शायद उस डॉक्टर ने, शायद नहीं पक्का, शायद क्या पक्का, उस डॉक्टर ने ये कहा था कि मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, आप ये जो भाई आपसे मिलने आए थे, जिन्होंने अपने बारे में आपसे कहा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में कुछ वो आपको बता रहे थे, उसे आप ट्राई कीजिए। ट्राई वहां से मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सफर चालू हुआ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस फेलोशिप में आपका मिलने वाला निस्वार्थ प्रेम, आपकी सहनशीलता, आपका वो प्यार मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में खींचता रहा। अनेक मेरे जिंदगी के उन सब पूर्वग्रह और मेरे जिंदगी के वो बर्ताव और जो मैंने वही पुरानी बातें और पुरानी सोच और पुरानी अपने चाल चलन को जो पकड़ के रखा था और जिसके कारण मैं बार बार अपने जिंदगी में वो लपा छुपी या वो जो बोला जाता है हाइड एंड सीक, वो गेम खेल रहा था। उसके बावजूद भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये धरोहर एक खुले दरवाजे के रूप में मेरे स्वागत के लिए हर वक्त तैयार थी, हर वक्त ये बोल रही थी कि कीप कमिंग बैक, शरीर से आओ मन आएगा। ये बोल रही थी कि वेलकम होम, घर वापसी के लिए शुक्रिया। इट वर्क्स इफ यू विल वर्क इट। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये पहला कार्य आज जो 200 से ज्यादा देशों में 40 लाख सदस्यता के साथ में हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, स्त्री पुरुष
अनेक जाति के, अनेक धर्म के, अनेक पंथ के, अनेक विचारधारा के, अनेक भावनिक रीते अपने जिंदगी को जो जीते आए हैं, हर कोई समाने वाला, हर कोई इसमें अपने आप को सम्मिलित करके जीवन के अनेक क्षेत्रों से आए हुए ये लोग आज उस कार्य के कारण जो हमारे पूर्वजों ने 1935 से शुरू किया, वहां से आज ये विष्णु स्वरूप एक विशाल ऐसा वैगन व्हील, एक आध्यात्मिकता का एक स्रोत, एक कार्य पद्धति, एक प्रक्रिया, एक सक्रियता, एक सक्रिय प्रणाली, निरंतर 24 घंटे नॉन स्टॉप द शो इज गोइंग ऑन। आज अभी हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो कोई तो भी एक सात्विकता को प्राप्त करने के बाद में उस सात्विकता को बनाए रखने के लिए किसी मध्य पीड़ित के साथ में बैठकर बात कर रहा है और उसको सात्विक जीवन जीने की इस धरोहर को देने की कोशिश कर रहा है, और एक नया समूह की निर्मित इस वक्त बहुत सारी जगह पे हो रही है। हमारे पूर्वजों में खास करके हम जिनको चुने हुए बंदे मानते हैं, ईश्वर के दूत मानते हैं, और वही उन्होंने हर किसी को पास ऑन किया। एक शराबी से दूसरे शराबी के साथ में ये विरासत इतने आसानी से पास हो जाती है कि जो कभी भी कहीं पे भी संभव नहीं हुआ, वो सभी संभावनाएं खुल जाती है। सिर्फ खुलती नहीं है तो उसकी कार्य सिद्धि हो जाती है। ये दो लोग, बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब, और एक तीसरा व्यक्ति जो बिल डब्ल्यू को इस धरोहर को बनाने में या इस धरोहर के तरफ आकर्षित करने के लिए कारणीभूत हुआ, ईबीटी। अगर इन तीन लोगों के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा अभ्यास कर ले तो हर व्यक्ति आज जो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जुड़ना चाहता है या जुड़ा है या इस कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, वो अपनी मानसिकता, अपने भावनिक अस्थिरता, अपने भावनिक उद्वेग, अपनी शारीरिक, अपनी भौतिक लालसाएं, अपने पूर्व नियोजित ग्रह, अपना वो खुद का एक स्वयं सिद्धता के पीछे होने वाला संघर्ष, एक स्वयं निर्भरता प्राप्त करने का और सेल्फ नॉलेज से अपनी जिंदगी को चलाने का होने वाला प्रयत्न किस प्रकार घातक है, इस बात को समझ जाएगा। ईबीटी जिसने बिल डब्ल्यू को आकर्षित किया कि यार ये मेरे साथ में पीने वाला व्यक्ति, ये तो कभी मर जाना था, ये जीवित है, ये जिंदा है, और जिंदा ही नहीं, शराब नहीं पीऊंगा बोल रहा है। तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ ईबी कि तू इतना निखर गया, इतना एकदम से बदलाव तेरे अंदर में आया? तो ईबी ने कहा था, आई गॉट रिलीजन। अब रिलीजन बोले ना तो मन में है, मानसिक शुद्धता के लिए है। रिलीजन आत्मा से नहीं जुड़ता है, रिलीजन आध्यात्म का रास्ता नहीं देता है, वो रिचुअल्स देता है, और करके ही शायद ईबीटी अंतरात्मा से शुद्ध नहीं हुआ, उसे देर लगा। उसकी मानसिक संघर्ष, भौतिक संघर्ष, शारीरिक संघर्ष
बने रहे और चलते रहे, और उन्होंने उसके जीवन का नाश कर दिया था नियर अबाउट। बिल को बाद में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी उसको वापस इस धरोहर से जोड़ने के लिए, क्योंकि बिल के अंतरात्मा में वो बसा हुआ था। बिल बहुत ऋणी था उसका कि उसने बिल की इस जिंदगी के सफर के तरफ बढ़ने की प्रक्रिया को शुरू किया था, उसको कार्यान्वित किया था, उसको आशा दी थी, उसको प्रोत्साहन दिया था, उसको साथ दिया था, उसको एक रास्ता दिखाया था। बिल खुद ना उसे ये मालूम था उसे क्या हुआ है, ना किसी प्रकार से आध्यात्म से, भगवान से, ऊपर वाले से, एक ऊपरी ताकत से उसका कहीं पे भी कोई भी कारोबार नहीं था। वो तो बस अपनी जिंदगी को अपने ही द्वारा, अपने ही विचारों के द्वारा, अपने ही कार्य प्रणाली के द्वारा, अपने ही मेहनत के द्वारा, अपने ही खुद के विचारों के द्वारा, होशियारी के द्वारा और नॉलेज के द्वारा ठीक करना चाहता था और नहीं कर पाया, टूटता गया। डॉक्टर बॉब स्पिरिचुअल थे, आध्यात्म से जुड़े हुए थे, मगर उनको ये नहीं मालूम था कि उनको क्या हुआ था, और उसकी जागरूकता या उसके बारे में सतर्कता या उसके बारे में होशमंदी न होने के कारण वो अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे थे। मेरे समान व्यक्ति अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस कार्य के बाद में, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बिग बुक के रूप में एक जग भर में अवेयरनेस का सबसे बड़ा काम जो शुरू हुआ, बाद में अनेक प्रकार से ये अवेयरनेस दुनिया भर में फैलाया गया, अनेक हितचिंतकों के द्वारा, अनेक पत्रकारों के द्वारा, अनेक प्रक्रिया के द्वारा, और धीरे धीरे ये धरोहर बनते गई मुक्तता, एकता और सेवा की, जिसे एक सुरक्षा का घेरा मिला, एक कार्य प्रणाली मिली, और हम सबके लिए एकता के साथ में, एक संगता के साथ में एकजुट होकर, एकत्रित होकर बने रहना हम सबके लिए खुद के सुधार के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कितना आवश्यक है। जहां से जान बची है, जहां से जिंदगी वापस मिली है, जहां से जिंदगी की धरोहर मिली है, वहां से हमारे जिंदगी को बनाए रखने के लिए कितना आवश्यक है, ये हमको तो समझ में तभी आता है जब हम इससे जुड़ते हैं, मगर हमारे पूर्वजों को बहुत पहले समझ में आ गया था। और इसीलिए प्रस्तावना में वो उन्होंने ये कहा था कि हम उन लोगों के प्रति ज्यादा उनसे जानना और उनसे संबंध बनाना चाहते हैं, जो इस प्रक्रिया को अपने जीवन में लागू करके अपने खुद को एक सात्विक जीवन वो पा सके और दूसरे पीड़ित व्यक्तियों को इस प्रक्रिया को देने के लिए वो कार्य करना चालू करे। उनके साथ में हम ज्यादा से ज्यादा संबंध बनाना चाहते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उन पूर्वजों ने इस कार्य को, एकमात्र कार्य को बनाया। उसके लिए सब लालसाएं, सब लोभ, अपने सब जिंदगी के सभी प्रकार की वो बातें जो उनको शायद अपने जिंदगी के लिए या दूसरे समझ रहे होंगे कि ये अगर मिला तो ज्यादा अच्छा है, वो सबको उन्होंने छोड़ा और अपने जिंदगी में अपने जिंदगी को चलाने के लिए एक अलग ऐसा कार्य क्षेत्र चुना, मगर ये कार्य क्षेत्र अबाधित रखा जहां से किसी भी प्रकार का स्वार्थ या किसी भी प्रकार का लोभ या किसी भी प्रकार की प्राप्ति होने का दूर दूर तक विचार भी उन्होंने खत्म कर दिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुख्य रूप से अवेयरनेस, जागरूकता करके ये बोला जाता है कि हम बहुत सारी पीआई एक्टिविटीज करते हैं, ग्रुप लेवल पे, इंटर ग्रुप लेवल पे, जीएसओ लेवल पे,
अनेक उन क्षेत्रों में, जैसा हमारा भाई अभी बोल रहा था कि मैं अकेला हूं, मैं भाई को बोलूंगा अरे भाई एज अ लोनर जीएसओ से जुड़ जा, जनरल सर्विस ऑफिस इंडिया की मदद ले, और वहीं पे एक समूह की स्थापना, क्योंकि शराबी तो कहीं पे भी मिलना है यार। और इस धरोहर को आगे बढ़ा। जब जागरूकता आ गई, जो जागरूकता दूर दूर तक मेरे में लाने में कोई भी सक्षम नहीं हो सका, 20 साल तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 5 डे एडिक्शन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, शराब की दूरी मिल जाना, मगर वो बनी नहीं रहना, उसका एकमात्र कारण इस राह पर जहां पे एक विस्तृत मार्ग ये बनता है, जहां पे किसी भी प्रकार का धोखा ही नहीं रहता, सब धोखे की संभावना एकदम हो जाती है, वो सफर की शुरुआत ही नहीं हुई। वो जागरूकता और आध्यात्मिकता एक साथ आई नहीं थी। कभी जागरूकता रहती थी तो आध्यात्मिकता निकल जाती थी, और आध्यात्मिकता यानी मैं आध्यात्मिकता यानी प्रार्थना, भगवान भगवान ये समझता था। तो इसका मेल हो ही नहीं पा रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अगर ये मैं मानता हूं कि मैं शराबी हूं, आई एम अटरली होपलेस फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे इस धरोहर से जुड़ने का आमंत्रण देती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि देयर इज ऑलवेज होप फॉर अटरली होपलेस अल्कोहलिक इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस सतर्कता का मेरे स्वास्थ्य से बहुत संबंध है। सतर्कता आए बिगड़ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बताए हुए आध्यात्मिक उपाय योजना मेरे में लागू नहीं होगी। जो डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेरे घर वाले जो बोल रहे थे कि इसमें बदलाव नहीं है, इसमें चेंज नहीं है, और साइकिक चेंज की जो बात कर रहे थे वो संभव ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को क्या हुआ है इसके प्रति मेरे को जागरूकता ही नहीं मिली थी, मुझे जानकारी ही नहीं मिली थी, मैं जानता ही नहीं था, मैं संभ्रम में था, मैं बहुत विचलित था कि यार ऐसा क्या हो जाता है मेरे साथ में, क्यों मैं ऐसी हरकत करता हूं, क्यों मैं अचानक जाके शराब पी लेता हूं, क्यों मैं उस एक ग्रेनेडियर के समान मेरे बचाव का फूल को ही उड़ा देता हूं, क्यों मैं एक ऐसे वक्त में जहां पे कोई भी किसी को भी नहीं लगता कि मैं कुछ तो भी करूंगा उल्टा सीधा, मैं ऐसा कुछ तो भी उल्टा सीधा कर बैठता हूं कि लोग एकदम से हक्के बक्के हो जाते हैं, यार अब इसको क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके लिए सब कर दिया, इसके कर्जे चुका दिए, इसको ये पढ़ना नहीं चाहता था, इसकी पढ़ाई कर दी, ये काम धंधा सब डुबा के आ गया, इसको नया काम धंधा लगा दिया, इसका शादी प्यार मोहब्बत टूट गई करके ये मरना चाहता था, तो इसको एक अच्छी लड़की ढूंढ के इसकी शादी करा दी। अब क्या चाहिए इसको? होशमंदी, जागरूकता, जानकारी का अभाव। होशमंदी नहीं है, मैं होशे हवास में ही नहीं आया हूं। मैंने जिस प्रकार की जागरूकता या होशमंदी में एक हॉट स्टोव से, एक गर्म बर्तन से मेरे को है, एक चटका लगने के बाद में कई चीजें मेरे जिंदगी में वो परिणाम जो डॉक्टर विलियम डे सिरकोस ने जो बराबर बिल डब्ल्यू को बताया, बिल डब्ल्यू तेरे साथ में क्या हुआ, इसकी जानकारी ले, उसकी जानकारी लेके वो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर, पहले इन लोगों को बता कि वो किस प्रकार से भयानक अवस्था में है,
जहां से दूर दूर तक कोई आशा ही नहीं है। दिस इज द लास्ट चांस दे आर गेटिंग टू कम बैक इन लाइफ। ये आखिरी अदालत है उनके लिए। ये अगर मौका वो छोड़ देते हैं तो जिंदगी में आने का मौका ही नहीं है, जिंदगी को पाने का मौका ही नहीं है। पुनर्जीवित तो छोड़ दो, जिंदगी में बने रहने का भी कोई संभावना ही नहीं है। ही इज ऑन द डेथ बेड। चाहे वो कौन सी शराब कितनी पी रहा है, उसके परिणाम क्या है, ये सब नहीं, उसकी फिजिकल मेंटल कंडीशन क्या है ये बताओ उनको कि वो फिजिकली किस प्रकार से अलग हो गया है। वो कौन सी शराब पी रहे हैं, कहाँ पड़े हैं, कितने बार जेल में गए, कितनी नौकरियां खो चुके हैं, कितने बार उनके जिंदगी में क्या हुआ है। वो उनका अल्कोहलिज्म है ही नहीं। उनका अल्कोहलिज्म तो उनके शरीर में बनी हुई वो खिंचाव है, वो पहला घूंट जो तैयार करता है। दे आर डिफरेंट। उनके मन में, मानसिकता में, दिमाग में बैठी हो शराब जो पागलपन के हद तक उनको लेके जाती है। जे वॉकर का उदाहरण, वो रिजर्वेशन, वो कंडीशन देके 25 साल शराब की दूरी हासिल करके बाद में वो जिंदगी में सब मिल गया है, अब क्या हरकत है। सतर्कता खो देना, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। मेरे खुद के बारे में क्या हो रहा है, क्या है एग्जैक्टली, इसके बारे में जानकारी से अगर जागरूकता ही नहीं आई, होशमंदी नहीं आई, तो मेरे जिंदगी के वो बाकी के भाग जिंदगी में आने की संभावना ही नहीं है। मेरी जिंदगी हर वक्त एक संबंधों का चकनाचूर होना, भावनाओं का रोलर कोस्टर, एक भयानक पीड़ा, कभी कभी एकदम से बहुत सबके ऊपर सब कुछ देने का, सबके लिए सब कुछ करने का, अपने आप को पूरा झोंक देने का, अपना सब लुटा देने का, और एक वक्त में पूरे दुनिया से कहीं पे तो जाके छुप जाने का और बोलने का कि जाओ सब छोड़ के चले जाओ, कोई मत रहो, किसी की मेरे को आवश्यकता नहीं, मैं मेरा देख लूंगा। हर वक्त दुखी, हर वक्त नैराश्य, एक सैडनेस, डरों से भरा हुआ यूजलेसनेस का फीलिंग, किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं, हर वक्त हार, हर वक्त ये नाकामयाबी का सेहरा सर पे। ये सब बढ़ते जाने वाला, ये सब मेरे जिंदगी में उस प्रकार की मानसिकता मेरी तैयार कर देगी जहां पे अस्वस्थता आएंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, असमाधान आएगा, और मुझे लगेगा भाड़ में गया यार, पीना ही बेहतर है। क्योंकि जागरूकता के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है, ओनली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्कर। मेरे समान व्यक्ति को जो शारीरिक रीत्या, मानसिक रीत्या, भावनिक रीत्या बीमार है, उसकी स्पिरिचुअल मेलोडी हैज टू बी ओवरकम। हिज डायलेमा ऑफ पावर, उसकी वो अपने खुद को तैयार करना चाहता है, खुद को सिद्ध करना चाहता है, खुद को स्वयं सिद्ध करना चाहता है, खुद का नॉलेज बढ़ाना चाहता है, खुद वो नॉलेज के द्वारा अपने जिंदगी को बनाना चाहता है। ये सब बेकार है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हमारे कुछ लोगों ने अपने पुरानी आदतों को और पुराने विचारों को पकड़े रखने के कारण उनमें होना वैसा बदलाव हो नहीं सका। हर वक्त अंगार लग रही, हर वक्त सब जल रहा, फिर दौड़ भाग के वो बुझाने की कोशिश, और उसमें कुछ तो भी बच रहा, ज्यादातर जल ही जा रहा। अरे भाई, जलने की संभावनाओं को खत्म करना, जलने की, आग लगने की संभावनाएं निकाल डालना, इट इज अरेस्ट, ब्रेक। और वो जागरूकता प्राप्त किए बिगर और आध्यात्म का साथ लिए बिगर हो नहीं सकता। वो चेंज, वो मानसिक बदलाव, वो मानसिक स्वास्थ्य, वो होशमंदी, वो सतर्कता, अपने जिंदगी के प्रति एक जवाबदेही और जवाबदारी,
मेरे में आती नहीं है, क्योंकि मैं एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी हूं। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूं जो आसान तरीकों को नहीं, ऐसा कुछ तो भी मेरे को, ऐसा हाई फाई, ऐसा कुछ तो भी विचित्र कुछ तो भी होना कि मैं आसान छोटे छोटे बातों की तरफ ध्यान न देते हुए एकदम से कुछ तो भी मेरे को एकदम मिराकल, और एकदम से मैं ऐसा कुछ तो भी कर दूंगा, बाद में लोगों को बताऊंगा देखो मैंने करके दिखाया ना तुमको। एक बोल रहा था ना, एक दिन अपने आप को प्रूव करूंगा, अपने आप को सिद्ध करूंगा, अपनी काबिलियत बता दूंगा तुम लोगों को। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे बार बार बताता है, बार बार बताता है, बाबा रे ये सब तेरा संघर्ष है, ये सब तेरे को थकाने वाला है, तेरी सब जो कुछ भी थोड़ी बहुत शक्ति है, ऊर्जा है, जो भी थोड़ा सा चैतन्य है तेरे में, बाकी जो भी तेरा श्वास चल रहा है, जो भी तेरे जीवन की प्रक्रिया थोड़ी बहुत चल रही, वो भी सब नष्ट हो जाएगी रे भाऊ। ये संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। ऑब्सेशन विल बी लिफ्टेड, ये खिंचाव ही निकल जाएगा। विल स्टॉप फाइटिंग विथ ईच एंड एवरीथिंग, इवन अल्कोहल। सफर तो कर, निर्णय तो कर, हामी तो भर, अपने खुद के जीवन में आए हुए अनुभव के आधार पर अफर्मेशन में तो जा, जागरूक तो हो, मान्यता तो दे, कबूली तो दे। ये सब बातें अगर हो रही है, उसके बावजूद भी तू इनको स्वीकार ही नहीं कर रहा, अपनी पुरानी बातों को छोड़ने के लिए, डीलर होने के लिए ईमानदारी से, ओपन माइंड से और इच्छा की तैयारी से इस कार्यक्रम की प्रक्रिया को पूरा लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। एक होम ग्रुप, एक स्पॉन्सर, एक अपना स्टेप वर्किंग, एक स्टेप वर्किंग के द्वारा एक जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मुख्य धरोहर का मुख्य भाग है, एकमात्र कार्य, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, वो जो मेरे पुराने भाई बैठे हुए करना चाहते हैं, अपनी सात्विकता बनाए रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन मार्ग पर आगे जाने के लिए, वो मेरे लिए अपना सब समय, वक्त, अपना परिश्रम, रात में, देर रात में मैं फोन करता था, वो फोन उठाते थे और बोलते थे बोल अश्विन क्या बात है, क्या हुआ। और मेरे को लगता था गाली दूं साले को, और कुछ तो भी बताओ कि क्या साला ये मेरी जिंदगी, ये सब 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 साला मेरे साथ में ये सब हो रहा है, ये सब मेरे साथ में ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। अरे भीतर देखना भाई, तेरे भीतर में क्या जमा करके रखा है तूने, क्या सोच को पकड़ के रखा है, क्या बर्ताव को पकड़ के रखा है, किस विचारधारा को पकड़ के रखा है, क्या तेरी संकल्पना है, क्या प्रिजुडाइजेस है। ये लोग मेरे को सहन कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, सहनशीलता की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, जहां पे मेरे परिवार ने वो सब पराकाष्ठा में से गुजर कर मुझे जीवित रखा, वैसा ही हर किसी के साथ में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी को इसका लाभ मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी के लिए ये प्रोविडेंस रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। करके जहां होशमंदी आई, जहां पे मेरी जागरूकता आई, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है इफ नॉट हियर वेयर, इफ नॉट नाउ व्हेन। नाउ, अभी, इसी वक्त यहीं पे है। अभी नगद, कल उधार। जान है तो जहान है। अगर जिंदगी है, जिंदा हूं, श्वास चल रही है और ये आशा मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रही है और चेतना और चैतन्य वापस नहीं आ रहा, जो सक्रियता का एक प्रमाण बनने वाली है, एक सिद्धता देने वाली है, सिर्फ एक छोटे से हामी भरने से, अनेक पुरावों से, अनेक एविडेंसेस से, कि जहां पे थोड़े देर पहले हुई घटना मेरे को थोड़े देर के बाद में उसके प्रति एक प्रतिकार की शक्ति का निर्माण मेरे अंदर में नहीं करती। मैं उससे अपने आप को बचा पाने में नाकामयाब होता हूँ, चाहे वो शराब रहे, चाहे वो गुस्सा रहे, चाहे वो पागलपन रहे,
चाहे वो मेरा लालच रहे, चाहे मेरा वो लोभ रहे, चाहे मेरी वो स्वयं केंद्रित प्रवृत्ति रहे, चाहे वो मेरा डर रहे, शराब मेरे इस पूरे बीमारी का दिखने वाला रूप है। और मेरा भाई जो बोल रहा था, मेरा बिगड़ा हुआ स्वरूप अलग है। मुझे अगर अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त करना है, ईश्वरीय स्वरूप जो ईश्वर ने मुझे स्वरूप दिया, वो स्वरूप में जाना है, तो पहले मुझे ये फाउंडेशन, ये कॉर्नर स्टोन और की स्टोन 1 2 3 ये मूलभूत 3 संकल्पना है डीप विद इन, जहां पे पूरी वो मेरी भ्रामकता या भ्रम या मेरे किसी भी प्रकार के लर्किंग नोशन, वो सब का चकनाचूर हो जाना चाहिए कि मैं कभी तो भी कहीं तो भी जो मेरे हर हमेशा प्रयत्न रहे, हर हमेशा मैंने अलग अलग तरीके से अपने जिंदगी को वापस खड़ा करने के जो प्रयत्न किए, वो सब प्रयत्नों करने के सब बातें ही खत्म हो जाए कि मैं कभी तो भी दुनिया में अपने आप को बना चढ़ाकर दिखा पाऊंगा। मैं ईश्वर के द्वारा ही जी सकता हूँ, जैसी भी मेरी मान्यता है, गॉड ऑफ माई ओन अंडरस्टैंडिंग। जिस दिन दिल को ये पूरी जानकारी मिली, उसमें वो जागृति आई, तो उसने अपने आप को बुद्धू बनाना या अपने आप को प्रताड़ित करना, क्योंकि 2 ही चॉइसेस बचे थे, या तो अपने आप की होशमंदी में आने के बावजूद भी होशमंदी मिली ही नहीं, ये दिखा के वही जीवन जीते रहना, अपने आप को कोसते रहना, दुनिया को कोसते रहना। ये निर्माण करता जो है, ये पूरा जो धरोहर, पूरी जो कायनात जो सब चलाता है, उसको कोसते रहना और अपनी जिंदगी को तहस नहस करते हुए, उसके टुकड़े होते हुए देखते हुए, दुख में, पीड़ा में, दर्द में, निराशा में जीते रहना, या इस आध्यात्मिक उपाय योजना को, इस स्पिरिचुअल टूल्स को, जो उसको बोला गया था ऑक्सफोर्ड ग्रुप के द्वारा, गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड। वो ब्यूटी था जो ईबीटी ने बिल डब्ल्यू को दिया था कि तू अपने हिसाब से अपने भगवान को क्यों नहीं देखता, तू रिलीजन में काहे को पढ़ता, तू धर्म जात पात धर्म इसमें काहे को जाता। यू नीड स्पिरिचुअलिटी। वो कार्ल जंग का कहना कि शराब की अगर इस मार से कोई बचा सकता है तो आध्यात्मिकता बचा सकती है, एक आध्यात्मिक धरोहर बचा सकती है, एक जीवनदायिनी आध्यात्मिक अनुभव जो पहले दिन मेरे समान व्यक्ति को मिलता है, उसमें प्रगति करना, उसको आगे बढ़ना, उसमें एक मार्ग पे जाना, अपने फालतू के लिए हुए सामान को छोड़ना और अपने जिंदगी के आवश्यक सामान को प्राप्त करके अपने जिंदगी को जीना, अपने मूल स्वरूप में वापस जाना। वो हाइड एंड सीक गेम बंद, वो ओढ़ी हुई नम्रता बंद, वो ड्यूअल पर्सनालिटी का खत्म करना, वो एक्सट्रीमिस्ट नेचर को छोड़ देना कि मैं बोलता हूं वैसा ही करो, सब देखो कैसा सबका अच्छा होता है, नहीं तो भाड़ में जाओ, तुमको जो करना है करो, मेरे को मत पूछो। वो कमीपना की भावना, इंफीरियरिटी का फीलिंग, वो इमोशनल सेंसिटिविटी, छोटी सी बात को है बतंगड़ बना के दुनिया के सामने रखना और बड़ी से बड़ी घटना को सहन कर जाना, क्या है भयानक। इस भयानकता से मैं जब जागरूकता में आ जाता हूं तो उन लोगों भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार ये आदमी जिसको हम समझ रहे थे ये कुछ नहीं करने का लायक, वो प्यारा बन जाता है, वो घर का एक दुलारा बन जाता है, वो सबका चाहता बन जाता है, वो हमारे भुला सबके चाहते। हर कोई व्यक्ति इसको महसूस करता है कि अपने घर में अधिकार लेने की गरज नहीं है, बड़प्पन लेने की गरज नहीं है। ये धरोहर मेरे को ईश्वर की संकल्पना को समूह के माध्यम से, एक चर्चा के माध्यम से, एक सर्वोत्तम हमारे लिए क्या है, इसको ईश्वर की आवाज के द्वारा कैसा प्रकट होता है वो मेरे को बताता है। जब तक मैं ईश्वर के समीप नहीं जाता, गॉड कुड एंड वुड, आई कांट, मेरे से संभव नहीं है भाई। अरे इसको मानने के लिए और कितने प्रयोग करेगा, और कितने बार जिंदगी में प्रताड़ित होगा, और कितने बार अपने आप को नालायक, कमीना
कुत्ता साला, मैं शापित, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरा जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, ये कितने बार बोलेगा? कितने बार वो जनगण मन करेगा कि अब नहीं रे बाबा, बहुत हो गया, अब जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा? कितने बार बोलेगा ऐसा? यानी दारू पीना ही नहीं, गुस्सा होना, जलन की भावना रखना, लोभ रखना, दूसरों को चढ़ावड़ में जाना, कंपटीशन में जाना, स्पर्धा में जाना, कब तक करेगा रे भाई? अपनी जिंदगी देखना, तेरी उपयोगिता देखना, तेरे लिए दिया हुआ कार्य देखना, तेरे को दिया हुआ निर्मिति क्या है? वो निर्माता ने तेरा एक रोल दिया है इस पूरे नाट्य में। अगर तू बोल रहा है कि तू दिग्दर्शक है, मैं तेरा पात्र हूं, तू मेरा मालिक है, मैं तेरा सेवक हूं, तू मेरा पिता है, मैं तेरा पुत्र हूं, छोटी सी शुरुआत बहुत बड़ी शुरुआत करना चाहता हूं मैं, मेरे को तो कुछ भी एकदम हाई फाई, एकदम बहुत एकदम मेरा उल्टा दिमाग इस प्रकार है कि मैं एकदम ऐसे छोटे छोटे चीजों को, जो अनेक उदाहरणों के द्वारा BW देता है, व्यापार उसने बताया और हमारे जिंदगी का व्यापार हमारे सामने खोल दिया। एक नाटक का उदाहरण बताया और हमारी जिंदगी का नाटक उसने बता दिया। एक हे वॉकर का उदाहरण उसने बताया और हमारे जिंदगी के, हमारे ओ शराबीपन के, लतखोरी के, ओ भ्रामकता के, वो भ्रामकता को ही अपनी जिंदगी मानना, असली जिंदगी मानना, ट्रूथ, रियलिटी, वास्तविकता से कोसों दूर हो जाना, यानी ही भ्रमित रहना, यानी ही जागरूकता नहीं हासिल करना, यानी ही होशमंदी में न आना। तो मैं कितना भी भगवान भगवान करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। एक्शन इज द मैजिक वर्ड, और सिर्फ एक्शन मैजिक वर्ड नहीं है, एकदम पगले के समान अपना बस 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 इधर उधर बैलेंस, कॉमन सेंस एंड बैलेंस, वो तभी आता है जब जागरूकता को, सतर्कता को, होशमंदी को आध्यात्म का साथ मिलता है, आत्मा का साथ मिलता है, आत्मिक प्रगति का साथ मिलता है, आत्मिक उन्नति का साथ मिलता है, चेतना का, चैतन्य का, मेरे होने का एहसास और उसके होने का एहसास मुझे होता है, और उसके द्वारा मेरे जीवन की कार्य पद्धति का दूसरों को प्रचिति आने की संभावना बढ़ती है, अन्यथा ये संभावनाएं खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, और यही कार्य है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आई एम रिस्पॉन्सिबल का। When anyone anywhere reaches out for help, I want the hand of AA always to be there, and for that I am responsible. एक जवाबदेही, एक जवाबदारी, एक उच्चतम काम, एक सर्वोत्तम काम। अरे भाई, जो कोई नहीं कर सका, ना साइकेट्रिस्ट कर सके, ना विद्वान कर सके, ना धर्मगुरु कर सके, ना मेरे घर वाले कर सके, ना उनका प्यार, उनकी कुर्बानियां, उनका त्याग, वो बदलाव मेरे सोच में, मेरे विचारों में, मेरे पूर्वग्रहों में कोई नहीं ला सका। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक जीवनदायिनी आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा एक जागरूकता प्राप्त करके अपने इस धरोहर को, अपने को, खुद को इस धरोहर का एक हिस्सा बना के, ये एक विरासत का मैं हिस्सेदार हूं, ये मेरे को दिया हुआ एक तोहफा है, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस बात की पूरी जब तक मेरे को सतर्कता, जागरूकता नहीं आती, तब तक ये धरोहर जो बोला गया है कि ये ऐसा एक खजाना है जहां से जितना भी लो उतना कम है, शर्त एक ही है कि जितना मैं लेता हूं उतना मुझे दूसरों के साथ में बांटना पड़ेगा, और तभी वो बना रहेगा। ये मुझे सिर्फ स्वास्थ्य दिलाती नहीं है, स्वास्थ्य प्रदान करती है। इट इज अचीविंग सोब्राइटी, आपके द्वारा, मेरे पूर्वजों के द्वारा, पूर्व नियोजित कार्य के द्वारा, एक श्रृंखला के द्वारा, एक जबरदस्त इस धरोहर के द्वारा 20 साल तक जिसने हाइड एंड सीक खेला, जिसने खुद को प्रताड़ित किया, खुद के जिंदगी को तहस नहस किया, 15 ईसीटी शॉक्स, वो आखिरी ऑब्लिवियन, पूरा अंधेरा चाहता था, ऑफ होना चाहता था इस जिंदगी में,
उजाले में आना ही नहीं चाहता था, हर वक्त अंधेरे में ही चले जाना चाहता था, पूरा गुमनाम हो जाना चाहता था। उसी व्यक्ति को गुमनामी का सही अर्थ बताकर गुमनामी से हम उसके कार्य को कैसा सिद्ध कर सकते हैं, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की दी हुई धरोहर है। ये वो सिद्धता है, ये वो कार्य प्रणाली है। ये जिंदगी में कार्यान्वित होकर जिंदगी को उठाने वाली और जिंदगी को बनाए रखने वाली और जिंदगी को सक्रियता में लेके जाने वाली जबरदस्त योजना है। और इसी के वजह से आज जीवित हूँ। बहुत अच्छा लगता है। जहां कहीं पे भी मेरा अनुभव कुछ हिस्से में मैं बांट सकता हूँ, वो बांटने की जो भी संधि ईश्वर के द्वारा और आप भाइयों के द्वारा दी जाती है, उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। क्योंकि शायद मेरे जिंदगी में मैं कब का, क्योंकि लकड़ियां पहुंच गई थी, लकड़ियां क्या मैं कहाँ पे मिला रहता या नहीं मिला रहता, मेरे घर वालों को संदेश भी मेरे होने का या नहीं होने का मिला रहता, मालूम नहीं। मैं कहाँ निकल जाता था, कैसा रहता था, कहाँ पड़ा रहता था, पैसे नहीं, भाषा नहीं, कुछ पास में नहीं। वहां से कब कब कैसा कैसा मुझे बचाया गया मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज मानता हूँ कि शायद ये धरोहर का लाभ देने के लिए उस ईश्वर ने, परमपिता ने मेरा श्वास चालू रखा, मेरे आत्मा को इस शरीर में रखा। ये मेरे आत्मा का प्रवास है इस शरीर के साथ में, ये शरीर का प्रवास नहीं है। और करके इंसान और इंसानियत के साथ में जीना, एक ह्यूमन लाइफ एंड बीइंग ह्यूमन, इस बात को समझने में, पहचानने में इस धरोहर ने मेरा साथ दिया। उसको पहचान कर अपना जीवन बहुत उपयोगिता के साथ में, जो मेरा भाई कह रहा था कि पीड़ा में भी, दर्द में भी गोविंद भाई बदलाव है, निर्माण है, नियोजन है, सिद्धता है, उसके प्रेम की, उसके शक्ति की और उसके द्वारा जीवन जीने की पद्धति की। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।